आपको हमारी वीडियो अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को भी बजाइएगा। धन्यवाद भाई। देखो अच्छा, NCERT गणित सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सवाल नंबर बताना है। सवाल नंबर हमें बताना है 28, ठीक है ना। सवाल नंबर 28 बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है देखो ध्यान देना है। यहाँ पर सवाल नंबर हमें 28 बताना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखना है आपको सवाल नंबर 28, ठीक है। और सवाल दिया है I बराबर इंटीग्रेशन, इसका लिमिट दिया है π/3 से π/6, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है साइन x प्लस का कॉस x अपान फिर अंडर रूट, यहाँ पर दिया है हमारे पास साइन 2x और dx। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है π/3 से π/6 और यहाँ पर ऊपर दिया है साइन x प्लस का कॉस x अपान, अब इसके बाद में अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें लिखना है कि 1 माइनस का साइन 2x, ठीक है ना, 1 माइनस साइन x और प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ से देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो एक प्लस को जोड़ देना है, एक हमें क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम I बराबर यहाँ पर लिख दिया है dx, ठीक है। I बराबर इंटीग्रेशन π/3 से π/6। अच्छा, और इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर अगर हम इसे, ये हमारे पास प्लस में था, सॉरी यहाँ पर हमने प्लस में नहीं लिखा था, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में है और यहाँ पर एक जोड़ दिया, एक घटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा कितना, साइन x प्लस का कॉस x अपान अंडर रूट। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस का साइन 2x, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे dx, ओके। इससे हमने माइनस का कॉमन ले लिया तो 1 का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखो धन्यवाद, I बराबर इंटीग्रेशन π/3 और π/6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन x प्लस का कॉस x अपान अंडर रूट, कितना आ जाएगा, 1 माइनस और कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान देखो कितना होता है, ठीक है। देखो 1 का मान कितना होता है, 1 का मान होता है, यहाँ पर 1 का मान कितना होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर 1 का मान होता है साइन स्क्वायर x प्लस का फिर कॉस स्क्वायर x, इसका 1 का मान होता है। और साइन 2x कितना होता है, 2 साइन x और कॉस x, और इसके बाद में dx, ठीक है। अब इसके आगे देखो धन्यवाद, यहाँ पर लिखने का I बराबर इंटीग्रेशन π/3 से π/6 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे साइन x, यहाँ पर आपको x रखना है, ठीक है, साइन x और प्लस का कॉस x अपान फिर अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अब इसका देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन x और माइनस का
कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है ना। अब हमको इसके स्थान पर मान लेना है कुछ, ठीक है, यहाँ पर इससे मान लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार और लिख देना है इसे, i बराबर इंटीग्रेशन π/3 से π/6, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया है साइन x प्लस का कॉस एक्स अपान फिर √1 माइनस फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन x माइनस का कॉस x का होल स्क्वायर और dx। देखो हमने यही सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास ये साइन x माइनस कॉस x, इसे मान लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मानेंगे तो यहाँ पर लिखना आपको माना, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे साइन x माइनस का कॉस x बराबर t। तो x के नीचे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन x को क्या हो जाएगा कॉस x और कॉस x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, तो यहाँ पर कितना है प्लस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोष्ठ बंद और dx बराबर dt। फिर इसके बाद में dx बराबर dt अपान यहाँ पर कितना जाएगा कॉस x और प्लस का साइन x। अब इसके आगे देखो dx तो मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसके आगे देखो ध्यान ना, इसका हमें फिर लिमिट का मान भी चेंज करना है, ठीक है। तो लिमिट का मान अब हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे देखो देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर साइन x, ये t वाला जो हमने माना था, ठीक है, ये लिखना है आपको कॉस x बराबर t। अब यहाँ पर x बराबर पहले लिखेंगे x बराबर π/3 क्या करने पर रखने पर, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर रखेंगे तो कितना जाएगा साइन π/3 माइनस कॉस π/3 बराबर t। कॉस π/3 मतलब साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है माइनस। अब इसका कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर t। तो कितना आ जाएगा √3/3 माइनस का 1/2 बराबर t। तो पहले हमारे पास ये t का मान तो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर इसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है फिर x बराबर π/6 क्या करने पर रखने पर। अब यहाँ पर आपको π/6 रख देना है। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास π/6 है। अभी हमने हायर लिमिट का मान रखा है, ठीक है ना। तो हमारे हायर लिमिट का मान इतना प्राप्त हो चुका है और अब हम रखेंगे लोअर लिमिट का मान। तो लोअर लिमिट का मान देखो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6 फिर माइनस कॉस π/6 बराबर t। अच्छा, यहाँ पर साइन तो कितना आ जाएगा साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा साइन 30 अंश का मान ये भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √3/2 बराबर t। तो हमारे पास कितना पर हो जाएगा 1 माइनस का √3/2 बराबर t। हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस √3/2 बराबर t प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो यहाँ पर आपको मान रख देना है i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है π/3 मतलब हायर लिमिट का मान कितना है, हायर लिमिट का मान है √3 - 1/2 है। और जो लोअर लिमिट का मान कितना दिया है 1 माइनस का √3/2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो ना, ये हमारे पास देखो यहाँ पर लिखना आपको साइन x प्लस का कॉस x, ठीक, अपान √1 माइनस यहाँ पर हमने माना था इसे t, यहाँ पर इसे माना था t, तो t स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ध्यान ना, ये हमारे पास क्या है dx, ठीक है ना। अब हमारे पास ये dx दिया हुआ है, अब आपको करना क्या है dx के स्थान पर आपको रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रख देना है dt अपान कॉस x प्लस का साइन x, ठीक। तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको i बराबर फिर इंटीग्रेशन √3 माइनस का 1/2 और फिर 1 माइनस √3/2 इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास प्राप्त हो चुका है 1/√1 माइनस का t स्क्वायर और dt, ठीक है।
अब आपको करना क्या है इसके बाद में, देखो इसका एक सूत्र का प्रयोग होता है यहाँ पर, देखो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस का x² और dx बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। अगर आपके पास देखो देना ना, कोई बात नहीं, ठीक, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, i बराबर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x का मान कितना हमारे पास है, देखो x का मान कितना दिया है t, और a का मान कितना दिया है, देखो x का मान दिया है t और a का मान कितना दिया है 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया है t और बड़ा कोष्ट, और लिमिट कितना दिया है, यहाँ पर लिमिट रख दिया है, पहले हायर लिमिट का मान रखना है, ठीक है, √3 -1/2, ठीक है। और जो लोअर लिमिट का मान दिया है कितना है, 1 माइनस का √3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अब हम इसे मान रखेंगे, देखो ध्यान, यहाँ पर साइन इनवर्स पहले रखेंगे √3 - 1 अपान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लोअर लिमिट का मान रखना है आपको माइनस, फिर साइन, यहाँ पर इनवर्स, अब इसमें इसके बाद में जो लोअर लिमिट का मान है कितना है, 1 माइनस का √3/2, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर i बराबर साइन इनवर्स √3 - 1/2। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस, देखो ध्यान देना, यहाँ से अगर माइनस का कामा ले ले तो यहाँ पर जब माइनस का साइन का गुणा होगा तो हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ पर हमारे पास ये चेंज हो जाएगा √3 - 1/2। अब देखो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो i बराबर 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिएगा इसे, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में ध्यान देना है, सवाल नंबर 29 बताना है, ठीक है। देखो मैं इसे साफ किए दे रहे हैं, देखो सवाल नंबर हमें 29 बताना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 29 है, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट दिया है 1 से 0, ठीक है, और इसके बाद दिया है 1/√, और कितना दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है, इसमें दिया है 1 + x और माइनस का √x, और फिर इसके बाद में dx। अब क्या करते हैं, इसमें संयुग्मी का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें संयुग्मी का गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0 और 1/, ठीक है ना, √ कितना देगा 1 + x, ठीक, माइनस का √x, फिर इसके बाद में देखो इनटू, यहाँ पर लिखेंगे फिर √ 1 + का x अपान √x, ध्यान देना यहाँ पर √x, सॉरी, प्लस का √x, सॉरी, देखो इसका जस्ट उल्टा लिखेगा प्लस में, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 + का x और प्लस का √x, और यहाँ पर लिखेंगे dx। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0, अब इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो यही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कितना, 1 + x, और इसके बाद में प्लस का √x पूरे का पान। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास ये a - b, ठीक है ना, a - b और a + b, तो a - b और a + b, ठीक है ना। तो ये किसमें सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, a - का b और a + का b बराबर होता है a² - का b², ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया जाए, तो यहाँ पर देखो धन, तो देखो इसका गुणा जब इसमें करवाएंगे तो यही हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा। अब जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो रूट से रूट कैंसिल, और हमारे पास सेम टू सेम पद है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 + का x और माइनस प्लस माइनस, मतलब चिन्ह का गुणा भी होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस √x कितना आ जाएगा यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा dx। फिर इसके बाद में i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0, फिर इसके बाद में √1 + का x, ठीक है ना,
और फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर कितना रहेगा, वहाँ यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस का एक्स और प्लस का रूट एक्स और कोष्ठ बंद और dx। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का भाग देंगे तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से 0, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर 1/2, ठीक है ना। ये रूट का पावर होता है, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद में dx प्लस इसी प्रकार से मैं 1 से 0 लिमिट दिया हुआ है और यहाँ पर x पावर कितना देगा 1/2 dx। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1 से 0 है, ठीक है। अच्छा इसका जब समाकलन करेंगे, ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स मतलब x के पदों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब करेंगे तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 अपान प्लस का 1, ठीक है ना। एक घातांक जुड़ जाएगी, ठीक है, 1/2 और प्लस का 1, आधार में भी पावर का और +1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 0 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस फिर इसी प्रकार में इसे भी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के पावर आ जाएगा 1/3 है 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1 और पावर कितना 1 से 0, मतलब लिमिट दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 से 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है। i बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर कितना आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2 2 1 3, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक, अपान अब नीचे भी 3/2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 3/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3, ओके। और लिमिट का मान रख दिया जाए कितना है 1 से 0 और प्लस फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो इसके बाद में ये, तो हमारे पास x पावर यहाँ पर भी बचेगा कितना, x पावर 3/2, देखो 2 1 कम 2 2 1 3, तो 3/2 और अपान में कितना जाएगा, यहाँ पर अपान में 2/3 आ जाएगा ना, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर अंश में चला जाएगा और /3। अच्छा अब इसके बाद में 1 से 0, अब यहाँ पर करते क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास अब इसके बाद में आपको देखना है, देखो अगर हम 2/3 बाहर ले लें, ठीक है, 2/3 हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा हुआ क्या है 1 प्लस एक्स पावर 3/2, ठीक, 1 से 0 लिमिट है, कोई बात नहीं, प्लस इसमें 2/3 कामन ले लिया जाए तो क्या यहाँ पर कितना बचेगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास x पावर 3/2 और 1 से 0, फिर i बराबर 2/3। अब यहाँ पर इसका मान 1 रख देंगे, ठीक है ना। जब इसका मान अब हायर लिमिट का मान पहले रखना 1 रखना है, ठीक है, तो हमारे पास कितना है 1 प्लस का 1, तो 1 1 कितना होता है 2, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो देना माइनस, अब यहाँ पर जब लोअर लिमिट का मान रखेंगे 0 का, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 प्लस का 0, जब जोड़ेंगे 1 का 0 में जोड़ देंगे कितना जाएगा 1, और 1 की पावर कितना हमारे पास है 3/2। तो अगर याद रखना 1 के पावर कुछ भी हो तो हमारे पास 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है ना, कुछ भी पावर हो याद रखना कितना होता है 1 ही पावर होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा फिर प्लस 2/3, अच्छा इसके बाद में 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितना रहेगा 3/2, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा सिर्फ 1 प्राप्त हो जाएगा, और इसके बाद में 0 तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में i बराबर 2/3 को बाहर ले लिया जाए। अब पूरे क्वेश्चन में देखो इसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते थे, ध्यान है ना, 2 का हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और इंटू 3/2, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में माइनस का 1 और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। i बराबर 2/3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, √2 का पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, तो i बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3 इंटू √2 का 3 बार खोल दिया जाए, √2 इंटू √2 इंटू
2। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना 2/3 इंटू, देखो √2 कितना होता है 2 होता है, और √2 यहाँ पर फिर आई बराबर 2 दूनी 4 √2/3, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 30। ठीक, अच्छा यहाँ पर सवाल दिया है मेरे पास आई बराबर इंटीग्रेशन और लिमिट दिया हुआ है π/4 से 0। ठीक है ना, और इसके बाद में देखो ना यहाँ पर दिया है sin x प्लस का cos x अपान यहाँ पर दिया है 9 + 16 sin 2x dx, यही दिया हुआ है। ठीक है, यही है। ठीक है ना, चलो अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, इसे हम करते क्या है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर फिर इंटीग्रेशन π/4 से 0 और यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस का cos x। अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 9 है प्लस का यहाँ पर 16 है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो ध्यान देना sin 2x, यहाँ पर आपको लिखना है sin 2x। ठीक है ना, 2x यहाँ पर एक जोड़ देना है, एक क्या कर देना है आपको घटा देना है। ठीक है ना, अच्छा, और इसके बाद में dx। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख दें, कैसे देखो ध्यान देना यहाँ पर, कैसे यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख दें 1 - 1 और प्लस का sin 2x। ठीक है ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा हमें। ठीक है ना, इसलिए कि यहाँ पर एक हमने जोड़ दिया भी है और एक घटा भी दिया है, और हमारे पास sin 2x प्लस का बचा हुआ है, कोई दिक्कत। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन π/4 से 0 और यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस का cos x अपान 9 प्लस, ध्यान देना है यहाँ पर 9 प्लस, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 16 और फिर इसके बाद में देखो देना 1 माइनस, इससे हम यहाँ से यहाँ तक इससे माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 माइनस का sin 2x और dx। ठीक है ना, अभी हमने इसका देखो ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें मंझला कोष्ठ भी लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में आई बराबर इंटीग्रेशन π/4 से 0, यहाँ पर लिखेंगे क्या sin x। ठीक है, और प्लस का cos x। अब यहाँ से देखो ध्यान देना पर 9 प्लस, अब इसका जब हम 16 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का 16 और यहाँ पर हो जाएगा देखो ध्यान देना यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में, अभी बताया था सवाल नंबर कौन सा बताया था आपको 28 बताया था। ठीक है ना, सवाल नंबर आपको हम 28 हमने बताया था आपको। ठीक है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर और dx, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 16 का गुणा भी करवा दिया है और इसके स्थान पर ये हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो देना है आई बराबर इंटीग्रेशन π/4 से 0 और इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस का cos x अपान 16 और 9 कितने होते हैं 25 माइनस का 16। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर dx। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये चीज़ तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं 1 माइनस का sin 2x। तो 1 का सूत्र क्या होता है, 1 का होता है sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस sin 2x कितना होता है sin 2x 2 sin x और cos x। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन। ठीक है, π/4, कोई बात नहीं, π/4 से 0।
अब इसके बाद में यही आपको यहीं पर स्थान पर इसी स्थान पर आपको उतार देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपान, और हमारे पास दिया है कितना 25 माइनस का 16, और यहाँ पर दिया है साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स यहाँ पर मान लिया जाए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम मानेंगे, यहाँ पर आपको क्या मानना है, यहाँ पर आपको ये मानना है, ठीक है ना, ये मान लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ पर लिख देना ऊपर मानना साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बराबर टी। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो जब हमारे पास साइन एक्स माइनस को कॉस एक्स बराबर टी दिया है, ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो किसमें है माइनस का, तो यह किसमें हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, और इसका कोष्ठ बंद करके डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बराबर डी टी अपान कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में इसका लिमिट भी चेंज करना है, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना है आपको x बराबर, देखो ध्यान ना, जब हमारे पास यहाँ पर x के सापेक्ष चलेगा तो लिमिट हम x के बराबर मानेंगे, अगर y के सापेक्ष चलेगा तो y के सापेक्ष मानेंगे, अगर t के सापेक्ष चलेगा तो यहाँ पर t के सापेक्ष मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर तो x बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर π/4 रखने पर, ठीक है ना। तो आपको ये x बराबर π/4 कहाँ रखना है, आपको यहाँ पर जो हमने माना था जहाँ पर t, तो यहाँ पर लिखना है साइन π/4 माइनस का कॉस π/4 अब बराबर t। देखो साइन π/4 का मान होता है 1/√2 और इसका होता है 1/√2 बराबर t। तो इसका कैंसिल, तो t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो t बराबर हमसे हमारा क्या प्राप्त हो चुका है 0, मतलब हायर लिमिट का मान हमारे पास 0 प्राप्त हो चुका है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो देना, इसके बाद में हमें करना क्या है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि हमारे पास t बराबर 0 हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आपको लिखना है x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर रख दिया जाए साइन 0, ठीक, और माइनस का कॉस 0 बराबर t। तो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद में कॉस 0 का मान कितना होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर कॉस 0 का मान होता है हमारे पास, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है ना, बराबर t। तो t बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, ठीक। तो यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन π/4 का मान कितना है 0, हायर लिमिट का मान 0 है और इसका मान माइनस का 1 है, कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब है 0 बड़ा है और माइनस का छोटा है, ठीक, कोई बात नहीं। हायर लिमिट उसो हमारे जो हायर लिमिट का मान होगा वो हमारा बड़ा ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखना है आपको साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स अपान 25 माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर डी टी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सी मिस्टेक कर दिया है, अगर हम इसका, चलो कोई बात नहीं, डी टी अपान, ठीक है ना, डी टी अपान, डी टी के स्थान पर कितना है, देखो डी टी अपान कितना है यहाँ पर कॉस, कितना दिया है कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स स्थान पर कितना दिया है, डी एक्स स्थान पर डी टी अपान कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, आई बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो देना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 से माइनस का 1 और 1/25 माइनस का 16t स्क्वायर और dt। अब यहाँ से देखो ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से हमें ये 16 का अंश और हर में भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 जब भाग देंगे, मतलब या फिर 16 कामन ले लो, इसे 16 कामन ले लिया जाए, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/16, फिर इंटीग्रेशन 0 से माइनस का लिमिट दिया है 1, ठीक है ना, 0 से माइनस का 1।
अब इसके बाद में क्या यहाँ पर कितना है 25/16, मतलब इसके स्थान पर यहाँ पर 16 नहीं तो इसके बटे में आ जाएगा, और जहाँ पर 16 तो उसके स्थान पर सिर्फ हमारे पास 16 के बाद कोई गुणांक जो बचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर t² बचेगा और dt, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में i बराबर 1/16, फिर इंटीग्रेशन 0 से माइनस का 1, अब इसके बाद कितना है 1 अपान यहाँ पर 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर और dt। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपका एक सूत्र का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र का प्रयोग होगा, देखो वो भी कौन सा, देखो ध्यान देना यहाँ पर हम सूत्र का आपको प्रयोग बता रहे हैं। I बराबर, ठीक, I बराबर 1 अपान a² माइनस का x² और dx, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपान 2a log, ठीक, x, यहाँ पर लिखना है आपको a माइनस का x और a प्लस का x और प्लस का c, ये हमारे पास सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारे पास ये मिस्टेक है थोड़ा से, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सही है हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ से आपको हल करना है, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर I बराबर 1/16, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर इसे मान लेना है a, इसे मान लेना है x, ओके। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 5/4, कोई बात नहीं, a का मान दिया है 5/4, और फिर इसके बाद में log mod a का मान कितना दिया है 5/4, और इसके बाद में t का मान कितना दिया है, सॉरी x का मान कितना दिया है t, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा अपान यहाँ पर 5/4 माइनस का t और फिर कोष्ट बंद। अब इसके बाद में जो हमारे पास जो लिमिट दिया हुआ है कितना दिया है 0 से माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। I बराबर 1/16, फिर इसके बाद में यहाँ पर 4/5 दूनी 10, फिर इसके बाद में log, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस का t, इसी प्रकार से रख दिए। देखो ध्यान देना है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर जब हम 4 गुणा t में करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस का 4t, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 4t और पूरे का पान 4, ठीक है ना। और इसके बाद में इसी में भी इसी प्रकार से आएगा ना, देखो ध्यान देना 5 माइनस का 4t अपान 4, और फिर लिमिट देखो देना, जो हायर लिमिट का मान कितना है ये 0 दिए है और लोअर लिमिट का मान माइनस का मान, देखो ये 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो I बराबर 1/16 इंटू 4/10 को बाहर ले लिया जाए, ठीक है ना, और यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास log। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, देखो ध्यान देना यहाँ पर log 5 प्लस यहाँ पर पहले आपको t का मान कितना है 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर बटे 5 माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, इसका भी मान आ जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस का इसके बाद में log, यहाँ पर देखो ध्यान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब हम माइनस का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 4, ठीक है ना, और जब इसमें भी मान रखेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस का 4 और कोष्ट बंद। देखो जाए ये -1 का गुणा t में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। जब इसमें माइनस का t का गुणा करेंगे -1 का गुणा करेंगे t में तो कितना आ जाएगा 4 में कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पर, फिर I बराबर 4 चौको 16 1/4, मतलब कि 1 देखो एक हमारे पास कितना है यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 और 4 दे हम 40, ठीक है ना, ये 4 चौको 16 कट चुका है, ठीक है, कट गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना log, देखो 5/5 बचा हुआ है तो यहाँ पर 5/5 का मान कितना होता है 1, और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है माइनस log। अब इसके बाद 5 में 4 गया 1 और 5 4 9, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर I बराबर 1/40, ठीक है ना,
1/40। अब देखो ध्यान देना माइनस का, अब देखो यहाँ पर लॉग a/b के स्थान पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग a का मान कितना है 1, और फिर माइनस का लॉग b का मान कितना है 9। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 1/40। यहाँ पर देखो log 1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log 9। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। और देखो अच्छा इसके आगे भी अभी हल हो सकता है। देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे 1/40 और फिर log, यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। फिर i बराबर 1/40 फिर log, देखो ध्यान देना log 1 पावर b, मतलब कि अगर 1 पावर b दिया हुआ है, देखो ध्यान देना अगर log 1 पावर अगर b दिया है तो यहाँ पर b हमारे पास आगे आ जाएगा, log बाद के a मान रख दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसी प्रकार से इंटू 2 और log 3, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1/20 और log 3। तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब आपको हम अगले वीडियो में आगे वाले सवाल बताएंगे, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को अवश्य तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को भी बजाइएगा।